विद्यार्थी मित्रों, आज हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के बीए अंतिम वर्ष के अंतर्गत षष्ठम सत्र आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र 14 के अंतर्गत जो विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रम निर्धारित किया हुआ है उसमें का जो भाग हमारा शेष रह हुआ है उसमें से यानी कि गद्य साहित्य के अंतर्गत से हिंदी कहानी उद्भव और विकास, इस पर आज हम क्या है चर्चा करने वाले। मित्रों, देख लीजिए, हमने इससे पूर्व गद्य साहित्य का प्रारंभ किया है षष्ठम सत्र के अंतर्गत 14वें प्रश्न पत्र में, और मैंने नाम आपको बतलाया आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास उस प्रश्न पत्र का नाम है। तो इसके अंतिम जो है तो भाग को गद्य साहित्य को हम क्या है देख रहे हैं। लगभग हम लोगों ने अब तक हिंदी नाटक उद्भव और विकास, हिंदी एकांकी उद्भव और विकास, हिंदी उपन्यास उद्भव और विकास, इनको देखने के पश्चात अब हम हिंदी कहानी उद्भव और विकास, इस पर क्या है चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, देख लीजिए, इससे पूर्व हमने उपन्यास साहित्य का उद्भव और विकास देखा। उसी भांति हिंदी कहानी का उद्भव और विकास हम आप लोगों के सम्मुख रख रहे हैं। उसका भी जो है तो क्या है विकास क्रम मुंशी प्रेमचंद कथा सम्राट के नाम से हुआ है, और इनका भी कहानी का भी उन्हीं के नाम से हुआ है, क्योंकि वे कथा सम्राट है। उनके बिना हमें दिखाई देता है उपन्यास जगत हो या कहानी जगत हो अधूरा है। तो मित्र, देख लीजिए, मैं आप लोगों के सम्मुख हिंदी कहानी उद्भव और विकास को जो है तो प्रारंभ करने जा रहा हूं। हिंदी कहानी का आज जो स्वरूप है उसकी विकास गाथा एक शताब्दी से अधिक पुरानी नहीं है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल अर्थात भारतीय युग से पूर्व हिंदी में कहानी के नाम पर केवल वार्ता, जैसे कि 84 वैष्णव की वार्ता, कथा, गोरा बादल की कथा, या उपाख्यान जैसे चरित्रोपाख्यान, नासिकतोपाख्यान है ना, आदि नाम जो है तो युक्त कुछ रचनाएं मिलती है जिनमें जीवनी परक ऐतिहासिक वृत्तांत या उपदेशात्मक दृष्टांत को क्या है प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा कहानी के क्षेत्र में हमें दिखाई देता है अन्य बातें जो है तो हमारे सम्मुख क्या है नहीं दिखती, किंतु कहानी का प्राचीन संस्कृत नाम गल्प या आख्यायिका है। संस्कृत में हम जब जाते हैं तो पता चलता है कहानी का प्राचीन नाम क्या है, गल्प या आख्यायिका है। आधुनिक हिंदी कहानी का जन्म वर्तमान युग की आवश्यकताओं के कारण हुआ। कहानी को पश्चिम में शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है, और पाश्चात्य साहित्य में कहानी कला का उद्भव सर्वप्रथम अमेरिका में एडलर एलन पो द्वारा हुआ है। उन्होंने कहानी की परिभाषा देते हुए कहा, क्या कहा देख लीजिए एडलर एलन पो जी ने, छोटी कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक बैठक में पढ़ा जा सके और जो पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखा गया हो। तो हमारे जिसके नाम से कहानी का विकास क्रम है, ऐसे महान विद्वान मुंशी प्रेमचंद जी ने भी कहानी पर अपना विचार प्रकट करते हुए क्या कहा वो भी देख लीजिए। कहानी गल्प एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोविज्ञान को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली तथा कथा विन्यास सब उसी एक भाव को क्या है पुष्ट करते हैं। सही अर्थ में हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से क्या है
प्रारंभ हुआ देखने को मिलता है। तो विद्यार्थी मित्रों देख लीजिए, दूसरे शब्दों में यदि कहानी के संबंध में मैं कहूं तो इस प्रकार कहना पड़ेगा, कहानी कहना शब्द से बनी है। कहना मनुष्य की विशेषता है, वो खाए बिना रह सकता है लेकिन कहे बिना नहीं, है ना। तो कहानी एक बैठक में पढ़ी जाए, वही क्या है, कहानी कहलाती है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि मित्रों कि इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी पहली कहानी मानी जाती है, किंतु इसमें आधुनिक कहानी के तत्व का जो है तो सर्वसमावेशक रूप देखने नहीं मिलता। इसी क्रम इसी प्रकार का क्रम भारतीय हिंदू युग में चलता रहा, जब संस्कृत, बांग्ला या अंग्रेजी के कुछ नाटकों, आख्यानों का या कथाओं की हिंदी गद्य में प्रस्तुत करने का जो प्रयास हुआ, कोई ऐसी ही कहानी इस युग में नहीं रची गई जिसे हिंदी की मौलिक साहित्यिक कहानी कही जा सके। इसकी शुरुआत सन 1900 ईस्वी सन में हुई, जब सरस्वती नामक पत्रिका निकाली गई। यह हिंदी कहानी के विकास यात्रा का प्रथम स्थान या बिंदु हमें मानना पड़ेगा। तो मित्रों देख लीजिए, अध्ययन की सुविधा के लिए हिंदी कहानी की विगत 8-9 दशकों की विकास यात्रा को 3 युगों में विभाजित हम यहाँ पर कर रहे। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद उत्तर युग। हिंदी कहानी के विकास चक्र की धुरी के रूप में प्रेमचंद का नामोल्लेख इसलिए आवश्यक है क्योंकि वास्तव में उन्होंने ही हिंदी कहानी को एक सस्ती मनोरंजन सामग्री के माहौल से निकालकर गंभीर साहित्यिक एवं मौलिक विधा का रूप प्रदान किया है। उनसे पहले के कहानीकारों ने उनके लिए पृष्ठ आधार तैयार किया और परवर्ती कहानीकारों को उन्होंने कई कई दिशा संकेत क्या है प्राप्त किए हुए दिखाई देते हैं। तो मित्रों देख लीजिए, मैंने आपको बतलाया अध्ययन की सुविधा के लिए हमने कहानी के विकास क्रम के 3 पहलू, 3 भाग आप लोगों के सम्मुख रखे हुए हैं। सर्वप्रथम है प्रेमचंद पूर्व युग, और उसके पश्चात है प्रेमचंद युग, और उसके बाद प्रेमचंद उत्तर युग। तो सर्वप्रथम हम प्रेमचंद पूर्व युग को आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहे हैं। देख लीजिए, इस युग की कहानियां तात्कालीन परिवेश का प्रभाव लिए हुए है। वो युग समाज सुधारकों का था, जिनमें आर्य समाज और सनातन धर्म द्वारा अपने अपने ढंग से पुनरुत्थान की रूपरेखा निर्मित की जा रही थी। देख लीजिए मित्रों, इसलिए इस युग की कहानियों में उपदेशात्मकता का तत्व अधिक है। इसी युग में कुछ कुतूहल वृत्ति प्रधान एवं संवेदनात्मक कहानियां भी लिखी गई, जिनमें वर्णनात्मकता और भावुकता का समन्वय है। इस प्रकार की कतिपय कहानियों के नाम हैं आपत्तियों का पर्वत केशव प्रसाद, चंद्रलोक की यात्रा ये भी केशव प्रसाद जी की है, पति का पवित्र प्रेम गिरिजादत्त वाजपेयी, दामोदर राव की आत्मकहानी कार्तिक प्रसाद खत्री, प्रेम का फुवारा पार्वती नंदन आदि लोगों को हम यहाँ पर क्या है देख सकते हैं। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, इसके बारे में भी विद्वानों में क्या है मतांतर है। समीक्षक जगत जो है इस पर पर्याप्त चर्चा कर चुका है। सर्वप्रथम मैंने आप लोगों को बतलाया इस संबंध में इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी जो है उसका क्या है उल्लेख किया जाता है। बाद में इसे कभी लघु उपन्यास और कभी लंबी कहानी कहकर विश्लेषित किया गया। अधिकांश विद्वानों ने इसे पुरानी परिपाटी की
चरित्र गाथा भी खड़ी बूढ़ी के अंतर्गत की कहा। अतः शीघ्र ही इसे हिंदी की पहली कहानी के पद से अपदस्थ कर दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती के जून 1900 ईस्वी सन के अंक में प्रकाशित किशोरीलाल गोस्वामी रचित इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी बतलाया। अब देखिए, विद्वान है, जहां मतांतर नहीं हुआ, विद्वान ही नहीं है ना, सब अपने अपने जो है तो मत यहाँ पर क्या है रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो किंतु परवर्ती आलोचकों ने इसमें शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का प्रभाव सिद्ध करके इसकी मौलिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तब शुक्ल जी ने इस संदर्भ में क्रमशः स्वयं अपनी कहानी 11 वर्ष का समय और बंग महिला रचित दुलईवादी को हिंदी की पहली कहानी के रूप में प्रतिष्ठित किया। 7वें दशक तक इन्हीं कहानियों को यह स्थान प्राप्त रहा, किंतु इधर लगभग 20 वर्ष पूर्व सारिका फरवरी 1968 में माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी जो है तो क्या है 1901 में प्रकाशन में आई और उसे फिर ये स्थान जो है तो प्राप्त हुआ। इसी बीच श्री राजेंद्र यादव की मान्यता अनुसार गुलेरी द्वारा रचित, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित, उसने कहा था हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक एवं आधुनिक कहानी के रूप में खूब चर्चित रही और प्राय साहित्य जगत ने इसे स्वीकार भी किया, किंतु अब उसे 14 वर्ष पूर्व लिखी गई एक टोकरी भर मिट्टी नामक यथार्थवादी कहानी में भी आधुनिक कहानी के तत्व का सम्यक निर्वाह दिखाई देने के कारण इसी को हिंदी कहानी की नींव का पहला पत्थर मानना उचित प्रतीत होता है। हिंदी कहानी को एक स्वतंत्र विधा के रूप में विकसित और प्रतिष्ठित करने में सरस्वती पत्रिका के उपरांत हिंदू नामक पत्रिका का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह पत्रिका सन 1909 में निकली और इसके अंतर्गत जयशंकर प्रसाद की ग्राम शीर्षक कहानी छपी, जो हिंदी की सर्वप्रथम साहित्यिक कहानी मानी जा सकती है। इसी के साहित्यिक कहानियों के जो तो परंपरा के विकसित रूप के अंतर्गत दूसरी ओर राधिका रमन सिंह की कानों में कंगना और विश्वंभर नाथ शर्मा रक्षाबंधन, यह भी कहानी क्षेत्र में क्या है प्रयुक्त हो चुकी थी। इनके द्वारा चलाई गई कहानी परंपरा के अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो पुष्ट आधार मिलता है कि प्रेमचंद से जिनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर जो है तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, यहीं से कहानी में एक युगांतर दिखाई देता है। यही जो है तो क्या है मील का पत्थर साबित होती है। यही कहानी से हमें दिखाई देता है कि अय्यारी, काल्पनिक, तिलस्मिक, मनोरंजन जगत से या आदिफ लैला की कहानियां या पंचतंत्र की कहानियां है ना, इन कहानियों का जो है तो क्या है जो नाम लौकिक था वो जो है तो न रहते हुए पंच परमेश्वर इस कहानी से यथार्थ, वास्तविक, आदर्शमुख रूप में वो जो है तो क्या है हिंदी साहित्य जगत में विराजमान हुआ है। और वहां से ही कहानी का जो है तो क्या है मामला बड़े पैमाने पे आगे बढ़ता है। तो उसे हम प्रेमचंद युग से जो है तो क्या है आरंभिक समय से इन कहानी के जो है तो प्रमुख दो धाराएं चली हुई थी उसको हम देखेंगे। तो मित्रों देख लीजिए, मैंने आप लोगों के सम्मुख आज के इस तासिका के अंतर्गत हिंदी कहानी उद्भव और विकास के अंतर्गत कुछ चंद बातें उसके हिंदी कहानी के उद्भव के संबंध में, कहानी किसे कहते हैं है ना, जैसे संस्कृत में गल्प, आख्यायिका, या हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में हम देखते हैं तो वार्ता, कथा है ना, उपाख्यान, तो अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी,
है ना। एडलर एलन पो ने जो है तो, जो अमेरिकी विद्वान है, उन्होंने जो है तो कहानी का जो है तो उन्हें जनक भी कहते हैं। और उनकी जो है तो परिभाषा को भी मैंने आप लोगों के सम्मुख रखी। और प्रेमचंद के परिभाषा को भी सम्मुख रखते हुए प्रेमचंद पूर्व युग किस भांति कहानी से या तत्कालीन परिवेश का कहानी साहित्य पर किस प्रकार का प्रभाव था। और कहानी में जैसे कि हम देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो है तो कहानी साहित्य में जो योगदान होना चाहिए था, उतना वहां पर क्या है, हमें वो देखने के लिए नहीं मिलता। और फिर भी कुछ एक विद्वानों की महत्वपूर्ण कहानियों को आप लोगों के सम्मुख रखते हुए पहली कहानी कौन सी, इस पर चर्चा करते करते हम प्रेमचंद युग पर क्या है आए हुए हैं। प्रेमचंद पूर्व युग यहाँ पर क्या है समाप्त हो रहा है। तो देख लीजिए मित्रों, प्रेमचंद युग में, इस युग में आरंभिक समय में हिंदी कहानी के दो प्रमुख धाराएं विकसित हुई हुई थी। एक के अग्रणी थे जयशंकर प्रसाद, तो जो अति तोन्मुख सांस्कृतिक गौरव और जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा भावनाओं और चरित्र प्रधान कहानियों द्वारा करने में प्रवृत्त हुए, तथा दूसरे वे प्रवर्तक थे जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद, जो ग्राम जीवन की यथार्थ झांकी को चित्रित कर युगीन समस्याओं को कहानी में अंकन का प्रयत्न कर रहे थे। इन दोनों कहानीकारों के कथा शिल्प ने हिंदी कहानी को नई दिशा दी। प्रसाद ने अधिकतर घटनाओं के संयोग से निर्मित चरित्रों के आधार पर भाव प्रधान कहानियों की रचना की। इनकी कहानियों में अतीत और वर्तमान का अद्भुत समन्वय है। प्रभाव गांधीर्य और कलात्मकता का चरम परिपाक है। इनकी अनेक छोटी कहानियां गद्य गीत जैसी रस स्वादन करती है। आकाशदीप, बिसाती, पुरस्कार, नूरी आदि के नाम इस संबंध में क्या है बड़े उल्लेखनीय है। प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का एक सर्वजन मोहक प्रभाव लेकर कहानी मंच पर अवतरित हुए। समाज सुधार और राष्ट्रीयता के उनकी कहानियों को प्रमुख संवेदना के धरातल पर ले जाकर रखा। समाज के विविध पक्षों का चित्रण, ग्राम निम्न वर्ग के यथार्थ चरित्र की प्रस्तुति, मानवीय एवं सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक दृष्टि, सहज हिंदुस्तानी भाषा और उर्दू के प्रभाव से विकसित मुहावरेदार अभिव्यंजना शिल्प प्रेमचंद की कहानियों का एक प्रमुख वैशिष्ट्य रहा है। आर्य समाज और गांधी, पुरातन आस्थावादिता और आधुनिक तर्कशीलता, घटनात्मक कुतूहलतामय और भावात्मक मार्मिकता, स्थूल भौतिक अनिवार्यता और अंतर्जगत को कोमल संवेदनाएं, फ्रायड और मार्क्स, पश्चिम और पूर्व, ये सब प्रेमचंद की कहानियों में इतने घुल मिल गया है कि हर वर्ग, हर स्तर और हर रुचि का पाठक उनमें तन्मयता का अनुभव करता हुआ दृष्टिगोचर होता है। इस युग के अन्य प्रमुख कहानीकारों को भी प्रसाद और प्रेमचंद की कहानी कला का अनुयायी या सहकर्मी माना जा सकता। चंडी प्रसाद हृदयेश, राधा कृष्णदास, विनोद शंकर व्यास, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा आदि कहानियों में प्रसाद की सांस्कृतिक दृष्टि और अभिजात्य कला शिल्प की छाया है, तो सर्वश्री सुदर्शन, विश्वंबरनाथ शर्मा, कौशिक, भगवती प्रसाद, वाजपेयी, उपेंद्रनाथ, अश, सियाराम शरण गुप्त आदि कहानीकार प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के दायरे में रखे जा सकते हैं। प्रेमचंद की कहानी उपर्युक्त दो धाराओं के अतिरिक्त कई अन्य उपधाराओं के निर्माण में भी क्या है प्रवृत्ति दिखाई देती है। ऐतिहासिक प्रसंगों के आधार पर समाहित चिंतन की कथा आत्मक प्रवृत्ति, यद्यपि प्रसाद और प्रेमचंद में भी अपनी अपनी विशिष्ट शैली में वे क्या है
कर रहे थे। तथापि वृंदावन लाल वर्मा सरी के लेखक पूर्णतया ऐतिहासिक कहानीकार के रूप में अपनी अलग पहचान बनाए। प्रसाद की ऐतिहासिकता या इतिहास आभास देने वाली कहानियां ममता, पिसाती, पुरस्कार, आकाशदीप आदि में प्राकृतिक परिवेश और भावुक कल्पना का इंद्रधनुषी सम्मोहन है, तो प्रेमचंद की ऐतिहासिक कहानियों में रानी सारंदा, राजा हरदौल, मर्यादा की बेदी आदि सामाजिक आदर्शवादिता के आवरण से आवृत है। तो वृंदावन लाल वर्मा की ऐतिहासिक कहानियों के नाम निम्न रूप से क्या है हम देख सकते हैं, किंतु इस युग की एक अन्य उपधारा मनोवैज्ञानिक कहानी की, जिसके सूत्रधार है जैनेन्द्र कुमार, मानव मन का अंत सत्य जैनेन्द्र की कहानियों का केंद्र बिंदु है। प्रेमचंद के उपरांत जैनेन्द्र हिंदी के सर्वाधिक प्रभावशाली कहानीकार माने जाते हैं। इनकी कहानियां अधिकांश चरित्र प्रधान है, जिनमें आत्मनिष्ठा, अंतर्दोन, मनोवैज्ञानिक विरोधाभासी नाटकीयता और इस सब के बावजूद अत्यंत सरल, सीधा, सपाट भाषा शिल्प पाठकों के साथ साथ समीक्षकों को भी चमत्कृत कर देता है। संक्षेप में जैनेन्द्र की कहानियां स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होकर परिचायक बनती है। उनमें फ्रायड और गांधी के अतिरिक्त प्रसाद प्रेमचंद की अनेक शैल्पिक विशेषताओं का भी क्या मिश्रण पाया जाता है। पारिवारिक सामाजिकता जैनेन्द्र की कहानी की सर्वथा मुक्त है। अज्ञे विशुद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार है। जैनेन्द्र की भावुकता के स्थान पर अज्ञे की चिंतनशीलता उनकी सभी मनोवैज्ञानिक कहानियों पर हावी है। अंतर्भाव से या प्रताड़ित इनके चरित्र चेतन और अचेतन और सचेतन मन के अंतर संघर्ष से गुजरकर नैसर्गिक मानवीय संवेदना और स्थिति का कथात्मक साक्षात्कार करते हैं। आत्मकथात्मक और प्रतीकात्मक कथा शिल्प इनकी कहानियों की एक अलग पहचान है। तो मित्रों देख लीजिए, इस वर्ग में एक अन्य कथाकार और भी आते हैं, जिसका नाम है इलाचंद्र जोशी। समाज के निम्न मध्यम वर्गीय चरित्रों को कुंठित अस्मिता इनकी कहानियों का मूल स्वर है। जैनेन्द्र और आज्ञे का कथा संसार अधिकांशता अंतर्मुखी है, जबकि जोशी में अंतर जगत और बाह्य जगत का समन्वय हमें देखने के लिए मिलता है। प्रेमचंद युग की कहानी गांधी और फ्रायड के अतिरिक्त मार्क्स के प्रभाव को भी मुखरित करती है। इस संदर्भ में यशपाल की कहानियां सर्वप्रमुख है। यथार्थ के धरातल पर जनजीवन की ऐच्छिक व्यवस्थाओं का यशपाल ने मार्मिकता से उद्घाटन किया हुआ है। इनकी कहानियों में वर्ग चेतना और आर्थिक संघर्ष का दृष्टिकोण मुखरित होने के कारण इन्हें मार्क्सवादी, समाजवादी या यथार्थवादी कहानीकार भी माना जा सकता है। इनकी विशेषताएं यह है कि एक विशेष राजनीतिक विचारधारा से प्रतिबद्ध होकर भी इन्होंने कथा शिल्प का निर्वाह शुद्ध साहित्यकार की ईमानदारी से किया है। सामाजिक, आर्थिक शोषण आदि विसंगतियों के प्रति इनका आक्रोश प्रत्यक्ष न होकर संकेतात्मक और प्रतीकात्मक है। उग्र, पहाड़ी, अमृतलाल नागर, अमृत राय आदि कुछ अन्य कहानीकार भी इसी वर्ग में क्या है रखे जाते हैं। इसी युग में हास्य व्यंग्यमय चुटीली शैलियों में भी बड़ी सशक्त कहानियां लिखी जाने लगी। जीपी श्रीवास्तव, अन्नपूर्णानंद वर्मा और भगवती चरण की व्यंग्य कथाएं समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हुई हमें देखने के लिए मिलती है। तो मित्रों देख लीजिए, प्रेमचंद युग के अंतर्गत हमें मुख्य रूप से प्रेमचंद वर्ग
प्रसाद वर्ग, जैनेन्द्र कुमार का वर्ग, है ना, उसके पक्ष को लेकर चलने वाले, जैसे प्रेमचंद के पक्ष को, प्रसाद के पक्ष को, या जैनेन्द्र कुमार के पक्ष को लेकर चलने वाले, और इतना ही नहीं, इला चंद्र जोशी के पक्ष को लेकर, आज्ञे जी को लेकर, और उसके साथ ही साथ हमें दिखाई देता है कि मार्क्सवादी धारा को लेकर चलने वाले जो है तो विद्वान, यहाँ पर मैंने अभी अभी उनका आप लोगों के सम्मुख जो है तो यशपाल जी का जिक्र किया। ये धारा को लेकर चलने वाले लगभग प्रेमचंद के काल में 5 से 6 धाराएं जो है तो प्रवाहित होती हुई कहानी को सशक्त और उसे जो है तो उत्तर उत्तर विकास की ओर बढ़ाते हुए हमें क्या है देखने के लिए मिलता है। तो मित्रों, देख लीजिए, प्रेमचंद ने या प्रेमचंद के समकालीन कहानीकारों में, जैसे मैंने आपको बतलाया, स्वयं प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है, यशपाल है, जैनेन्द्र कुमार है, आज्ञे जी है, और इला चंद्र जोशी जी है। इन्होंने जो पहलुओं को, जो जो है तो पक्षों को, यानी जो विशेषताओं को, जो खूबियों को लेकर आगे बढ़े हैं, इसका प्रेमचंद उत्तर युग में आगे जाकर बड़ा विस्फोट हुआ है, और उसमें जो है तो क्या है विकास हुआ है। तो इस स्पोर्ट को, इस विकास को जो है तो आने वाले तासिका में हम देखने का प्रयास करेंगे। यदि मैं इस तासिका में प्रेमचंद उत्तर युग को भी देखने का प्रयास करता हूं, तो मुझे लगता है कि कहानी उद्भव और विकास के साथ न्याय नहीं होने वाला है। तो मित्रों, मैंने आप लोगों के सम्मुख आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास इस पेपर के अंतर्गत से गद्य साहित्य में से हिंदी कहानी उद्भव और विकास के संबंधित बातों को आप लोगों के सम्मुख रखा। हिंदी कहानी को जो है तो जैसे कि मैंने इससे पूर्व भी बतलाया था, किस प्रकार वार्ता, कथा, शॉर्ट स्टोरी, गल्प, आख्यायिका, है ना, ये नामों से संबोधित किया गया है। तो इसके जो है तो पाश्चात्य विद्वान एडगर एलन पो, तो भारतीय पहली कहानी कौन सी है, चाहे वो इंशाअल्लाह खां से लेकर हमें दिखाई देता है कि उनकी रानी केतकी की कहानी से लेकर जो है तो एक टोकरी भर मिट्टी तक जो सिलसिला है वो भी आप लोगों के सम्मुख रखा। उसके पश्चात प्रेमचंद पूर्व युग की जो है तो बातों को आपके सामने रखते हुए उसके विकास क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रेमचंद युग के ऊपर भी मैंने प्रकाश डालने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, एडगर एलन पो और प्रेमचंद की कहानी संबंधित जो है तो परिभाषाओं को भी आप लोगों के सामने रखकर उसे प्रतिपादित किया। मुझे लगता है विद्यार्थी मित्रों, आज के तासिका के अंतर्गत हम जो है तो कहानी उद्भव विकास क्रम के अंतर्गत अध्ययन की सुविधा के लिए जो 3 भाग हमने निर्माण किए थे, प्रेमचंद पूर्व काल, प्रेमचंद काल या प्रेमचंद उत्तर काल, या दूसरे शब्दों में युग कह लीजिए, तो हमने यहाँ पर उसका उद्भव विकास में प्रेमचंद पूर्व युग और प्रेमचंद युग यहाँ तक के बातें आप लोगों के सम्मुख रखी। अब आने वाले दूसरे तासिका में दूसरे भाग में प्रेमचंद उत्तर युग पर चर्चा कर कर हम जो है तो कहानी साहित्य का समापन करने वाले हैं। धन्यवाद।